हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। अभी हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को आधा देखना चाहते हैं वे इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे उन्हें समझाने की गारंटी मेरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कहता क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। तो हमें इस प्रकार से एक त्रिभुज को बना लेना है जिसे इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। PQR हमने रखा है, आप ABC भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब हीरोन के सूत्र के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसे आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे हीरोन के कुछ फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम हीरोन के सूत्र का नाम भी जानते हैं, इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। अंडर रूट S माइनस ए ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C, इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। ये रहा ABC, ये क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं ये, जिसे आप ABC से डिनोट करेंगे। S क्या है, S को अर्ध परिमाप कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर। S क्या है, हमारा अर्ध परिमाप है। हीरोन के सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। वह समकोण त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, आप किसी भी त्रिभुज का हीरोन के सूत्र का उपयोग करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब उसका भुजा आपको मालूम हो, दिया हुआ हो उसका भुजा, तब आप उसे निकाल सकते हैं हीरोन का सूत्र का उपयोग करके। इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका भुजा आपको इस प्रकार से दिया हुआ हो तो। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इसका नाम है, इसका 15 सेंटीमीटर दे दिए, ये 25 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। तो हमें मान लेना है कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है, C है। तो यहाँ पे लिखेंगे A = 15 सेंटीमीटर और B = हमारे पास, इसे B मान लेते हैं, 25 सेंटीमीटर है और C हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। अब देखें हमें S निकालना है। क्या निकालना है, S अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C बटा में 2। यहाँ पर देखेंगे A का हमारे पास क्या है, तो A हमने क्या माना, 15 को यहाँ पे देख रहे हैं। A हमारा क्या है, 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 + B हमारे पास क्या है, 25। तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे प्लस C हमारे पास क्या है, 30। हम यहाँ पे 30 लिख देंगे बटे में 2। अब हम देखेंगे कि S = इन्हें हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे 30 और 20, 30 20 50 और 5 55, 55 और 5 60 और 10 70। हमारे पास कितने आ जाएंगे, 70 बटे में क्या है, 2। अब हमें करना क्या है, अगर ये कटेगा तो काट लेना है, अगर काटना नहीं आता तो आप इसे भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चले हम इसे काट लेते हैं। 2 तिया 6, एक इसे दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, 10। 2 × 6 10, 2 तिया 6 हो गया, ये 7 है, एक इसे दे देगा तो ये 10 बन जाएगा। 2 × 6 10, तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा S आ जाएगा 35। अब देखें
लिखेंगे त्रिभुज PQR का त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से हम हल करेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या है? रूट S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ये हमारा हीरोन का सूत्र है, मतलब कि फॉर्मूला है। अब इसे हम लोग हल करेंगे। S का मान कितना आया हमारे पास? 35। अब देखें S हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास S क्या है? 35, तो हम 35 ही लिखेंगे। माइनस A का मान क्या है? तो A का मान हमने क्या माना है? A का मान हमने 15 माना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 35 माइनस 15 ब्रैकेट बंद, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। S का मान क्या है? तो 35 माइनस B का मान क्या है? तो B का मान हमारे पास क्या है? 25, तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। फिर S का मान क्या है हमारे पास? 35 माइनस C का मान क्या रखेंगे? C का मान हमारे पास क्या है? ये 30, यहाँ पे हम 30 रखेंगे। अब देखेंगे इस प्रकार से आपको रूट लगा लेना है। फिर 35 लिखेंगे गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है, सब ब्रैकेट में जब भी रहता है तो उसमें क्या है? गुना हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे गुना का साइन लगाएंगे। 35 में मतलब कि 15 में अगर हम 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो चले घटाते हैं। 5 में 5 घटेगा तो 0, 1 में 3 घटेगा तो 2, गुना 5 में 5 घटेगा तो 0, 2 में 1 घटेगा तो 2 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1, गुना 0 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा, 30 में 30 तो ख़त्म। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? इन सब को आप करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है। इन सभी को क्या करना है? रूट से हटाने के लिए इन सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। आपको इस प्रकार से रफ में करना है। 35 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये 5 के टेबल से कटेगा। 5 सते 35, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। हमें रूट के अंदर ही लिख देना है 5 गुने 7। अब करना है 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। ये कितना के टेबल से जाएगा? तो ये जाएगा 5 के टेबल से। 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, गुना 5 गुना 2 गुना 2। अब देखेंगे 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 पछे 10, 5 एकम 5। फिर क्या करेंगे? लिखेंगे 2 गुने 5। फिर क्या बच गया हमारे पास? 5, तो हम 5 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 5 एकम 5, हमारे पास क्या आ जाएगा? अब देखेंगे रूट से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो रूट से हटाने के लिए हमें एक पेयर बनाना पड़ता है, मतलब कि जोड़ा बनाना होता है। तो हम देखेंगे ये हमारा एक जोड़ा हो गया, ये हमारा एक जोड़ा हो गया, ये हमारा क्या है? एक जोड़ा है। तो हम जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको हम एक बार लिखेंगे। 5 और 5 का एक जोड़ा तो हम एक बार लिखेंगे। 2 और 2 का एक जोड़ा तो हम इसको
एक बार लिखेंगे, 5 और 5 का एक जोड़ा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब बच्चे जिसके जोड़े नहीं हैं उनको रूट में हम लिखेंगे। ये पे हमारा 7 का जोड़ा कोई नहीं है तो हम इसे 7 लिख देंगे, गुना 2 का जोड़ा यहाँ पे कोई नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2। एक बार जिसे हम यूज़ कर लेंगे उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि 5 और 5 का एक बार लिख लिए, 2 और 2 का एक बार हम लिख लिए, 5 और 5 का हम एक बार लिखेंगे। इसका और इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसको हम क्या में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, इनको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 पछे क्या हो जाएगा हमारे पास 50, रूट 7 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे इतना सा देख करके हट जाएंगे, मतलब कि इतना ही सा देखेंगे और वीडियो को छोड़ देंगे, लेकिन आपको इतना सा देखने के बाद आपको और एक चीज़ देखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आंसर तो इतना आ चुका है, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्या आप उसका आंसर आप इसी प्रकार से लाएंगे, ला सकते हैं या नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप इसे निकालें और कमेंट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।